पॉइंट नंबर 9 है भाई, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? 5 फॉर्म होती हैं। ठीक है, कौन सी फॉर्म बता रखे देखो, जैसे वर्ब की पहली फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, वर्ब की तीसरी फॉर्म गोन, वर्ब की चौथी फॉर्म गोइंग, पांचवी फॉर्म गोज। ठीक है, और वर्ब की पहली और पांचवी फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज होती है, लिख रखा है ना। वर्ब की दूसरी फॉर्म कौन से टेंस में? और वर्ब की चौथी फॉर्म? और वर्ब की तीसरी फॉर्म? परफेक्ट में। ये जो इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये स्टेट होती हैं। क्या होती हैं? स्टेट। इसके साइड में थोड़ी सी जगह बची हुई है, उसमें लिख ले। अगर कॉपी में लिखना हो तो कॉपी में लिख ले। ठीक है, लिख, मैं बताऊं क्या लिखना है। कॉपी में ही लिख ले क्योंकि तो थोड़ी जगह है। लिख, हेल्पिंग वर्ब टाइम को बताती है। मेन वर्ब स्टेट को बताती है। स्टेट 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 पे लिखो इनडेफिनेट। नंबर 2 पर कंटिन्यूअस। नंबर 3 परफेक्ट। नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिख लिए चारों की चारों स्टेट। अब ये लिखो, देखो इसमें बता रखा है ना मैंने, चारों की चारों स्टेट कि वर्ब की पहली और पांचवी फॉर्म इनडेफिनेट में यूज होती है, दूसरी फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट में यूज होगी, तीसरी चौथी फॉर्म परफेक्ट में यूज होगी, और तीसरी फॉर्म चौथी फॉर्म कंटिन्यूअस में, और तीसरी फॉर्म परफेक्ट में। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल से पहले मैं कुछ और बताऊंगा। अब देखो इसमें कॉपी में ही लिख लो, वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल फॉर्म होती है। जो पहली फॉर्म प्लूरल फॉर्म होती है, जो जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। लिख लिया, आगे लिखो प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट आई, कोमा वी, कोमा यू, कोमा दे, कोमा नेम्स, NAMES, नेम्स होते हैं। लिख लिया, आगे लिखो वर्ब की पांचवी फॉर्म V5 सिंगुलर फॉर्म होती है। V5 सिंगुलर फॉर्म होती है जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आती है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स, आगे लिखो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, HE, कोमा सी, SHE, कोमा इट, कोमा नेम, NAME होते हैं। किसी एक पर्सन का नाम हो तो वो सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, एक से ज्यादा पर्सन हो तो प्लूरल माना जाता है। जैसे मैं अकेला हूं, मेरा नाम कुलदीप है, तो मैं अकेला हूं, सिंगुलर हूं। ठीक है, मान ले मोहन और सोहन दो व्यक्ति हो गए तो वो प्लूरल हो गए, क्योंकि दो नेम्स हो गए वो। समझ गए? तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। प्लूरल वर्ब कौन कौन सी? ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है?
V1 वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल वर्ब होती है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। वर्ब की पांचवी फॉर्म सिंगुलर फॉर्म होती है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। अब इसमें देखो नोट्स में एग्जांपल्स दे रखे हैं। बर्ड्स चर्प अर्ली मॉर्निंग। जो बर्ड्स है, बर्ड्स क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल? बर्ड्स प्लूरल। और वर्ब कौन सी है, पहली है कि पांचवी में? फर्स्ट। फर्स्ट है। फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? प्लूरल। प्लूरल। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज कर रखी है। नीचे वाला सेंटेंस है वी, वी प्लूरल होता है ना? यस सर। वी कौन सा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल। जैसे आई वी यू दे, और हेल्प वर्ब की पहली फॉर्म है तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है। सी सिंगुलर है और उसके साथ कौन सी वर्ब यूज कर रखी है, पहली की पांचवी? पांचवी। पांचवी, तो ये सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है। मतलब ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। और वर्ब की देखो, वर्ब की पहली फॉर्म के एग्जाम्पल, पांचवी फॉर्म के एग्जाम्पल, दूसरी फॉर्म के एग्जाम्पल, चौथी के और तीसरी के। जिसमें वर्ब की पहली और पांचवी फॉर्म यूज कर रखी है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जैसा कि ऊपर दिया गया था। जिसमें वर्ब की चौथी फॉर्म यूज कर रखी है वो कंटिन्यूअस टेंस है। जिसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज कर रखी है वो परफेक्ट टेंस है। ठीक है। टेंस नहीं कर रहे हैं हम अभी, अब हमें बेसिक कर रहे हैं। टेंस बाद में करवाऊंगा जब मैं टॉपिक शुरू करूंगा। अब इसमें आगे देखो, वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से? एक तो मैन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब क्या होती है? मैन वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताती है। और दूसरी बात मैंने क्या लिखवा है कॉपी में कि मैन वर्ब स्टेट को बताती है। तो मैं मैन वर्ब जब भी पूछूं तो बताओगे कि ये सब्जेक्ट को भी बताती है और ये स्टेट को भी बताती है। और देखो मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म, मतलब मैन वर्ब की तीन टाइप बता रखी है। डू की फॉर्म, डू की फॉर्म क्या बताती? एक्शन को। और हैव की फॉर्म प्रीपोजिशन। पोजीशन। पोजीशन। देख के बोलो। बी की फॉर्म किसको बताएगी? लिंक। लिंक को। और देखो इसके नीचे फीचर्स लिख रखी हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? 5 तो फॉर्म्स होती हैं। जो मैन वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? 5। और उनका हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है साइड में? इट हेल्प्स मैन वर्ब, मैन वर्ब की हेल्प करती है। ठीक है। और कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा? 2 पार्ट में। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, ये क्या बताती है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब शोज टाइम, लिखवा रखा ना मैंने, हेल्पिंग वर्ब टाइम को बताती है। और मॉडल्स क्या बताते हैं? शोज मूड, ये मूड को बताते हैं। ठीक है। प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं, ये 2 प्रकार के टाइम को बताती है, प्रेजेंट और पास्ट को, फ्यूचर को नहीं। किसको? प्रेजेंट और पास्ट को। देखो प्रेजेंट और पास्ट को कैसे? देखो प्रेजेंट को बताने वाली वर्ब कौन सी है? डू, डज, हैज, हैव, इज, एम, आर। पास्ट को बताने वाली कौन सी है? डिड, हैड, वाज, वर। ठीक है। और टाइप्स ऑफ वर्ब देखो नीचे क्या दे रखा है। टाइप्स ऑफ वर्ब, देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ मैन वर्ब, मैन वर्ब की केवल 3 टाइप होती हैं। एंड 4 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की 4 टाइप होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। मैन वर्ब की 3 टाइप कौन सी हैं? डू, हैव, बी। हेल्पिंग वर्ब की 4 टाइप कौन सी हैं? डू, हैव, बी, मॉडल्स। मतलब डू, हैव, बी मैन वर्ब भी हैं, डू, हैव, बी हेल्पिंग वर्ब भी हैं। जब हमने सेंटेंस की स्ट्रक्चर बताई थी, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, एमपीटीआर, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब को कंपलसरी पार्ट बताया था ना। मतलब वर्ब जो होती है सब्जेक्ट के बाद आएगी, और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है वो इन तीनों में से कोई भी वर्ब हो सकती है। वो डू की वर्ब भी हो सकती है, वो हैव की वर्ब भी हो सकती है, और वो बी की वर्ब भी हो सकती है। डू की वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो वो टाइम को बताएगी। हैव की फॉर्म भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो टाइम को बताएगी। बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है तो भी टाइम को बताएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब टाइम बताती है। अगर डू की फॉर्म मैन वर्ब है तो एक्शन को बताएगी। हैव की फॉर्म अगर मैन वर्ब है तो पोजीशन को बताएगी। और बी की फॉर्म मैन वर्ब है तो लिंक को बताएगी। कोई क्वेश्चन पूछना है? इतना याद करना है घर से।